हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज का लेक्चर मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटोटाइपिंग क्या होती है और उसके बारे में अ फ्यू थिंग्स वुड बी डिस्कस्ड कि उसमें होता क्या क्या, उसको करते कैसे हैं। तो बेसिकली प्रोटोटाइपिंग ऐसी चीज़ होती है जब आप एक डिज़ाइन कम्प्लीटली बना लेते हैं किसी भी ऐप का या वेबसाइट का या लैंडिंग पेज का, मोस्टली वेबसाइट्स का या ऐप्स का, क्योंकि उसमें मल्टीपल स्क्रीन्स होती हैं। तो जब आपका डिज़ाइन फाइनल हो जाता है ना, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको एक इंटरेक्टिव देने के लिए, इंटरेक्शन देने के लिए, उसको क्लाइंट को या खुद ऐसा शो करवाने के लिए कि जो आपने डिज़ाइन बनाया है जिस चीज़ के लिए वो वर्क करेगा तो कैसे लगेगा। मीनिंग कि आपने एक ऐप क्रिएट की है जिसमें यूज़र को आपने अलाउ करना है कि यूज़र आएगा, लॉगिन करेगा, साइन लॉगिन करेगा, होम पेज आएगा, दैन ही वुड सिलेक्ट अ प्रोडक्ट। उसके बाद फिर उसकी पेमेंट के लिए सिलेक्ट करेगा, दैन चेकआउट करेगा, और फिर बस ये सारी सारी आप डिज़ाइन करिए स्क्रीन्स: लॉगिन, होम स्क्रीन, प्रोडक्ट स्क्रीन, पेमेंट स्क्रीन एंड चेकआउट स्क्रीन। ये सारी सारी स्क्रीन्स आपने डिज़ाइन कर ली। अब अगर क्लाइंट आपको कहता है कि ये वर्क कैसे करेंगी, या आपने क्लाइंट को दिखाना हो कि ये वर्क कैसे करेंगी, तो आप यूज़ करते हो प्रोटोटाइपिंग, जो कि फिग्मा का एक फ़ीचर है, एक्सक्लूसिव और बहुत अच्छा फ़ीचर है, जो हमें अलाउ करता है कि हम स्टार्टिंग से एंड तक फ्लो दिखा सकेंगे, ये चीज़ें काम कैसे करेंगी प्रॉपर एक ऐप की तरह। मीनिंग के यूज़र आएगा, लॉगिन पे जो बटन होगा उसको हम प्रोटोटाइपिंग करेंगे ऐसे कि यूज़र उसको क्लिक करेगा तो वो कैसे शो होगा, अगली स्क्रीन पे कैसे जाएगा, देन उसके बाद अगली स्क्रीन पे कैसे जाएगा। मीनिंग के ए टू जी हर एक स्क्रीन को कनेक्ट करते हैं प्रोटोटाइपिंग से, और वो ऐसे वर्क करती है जैसे वो रियल ऐप है। ये सिर्फ प्रोटोटाइपिंग का काम है। क्या काम है कि आपकी जो कम्प्लीटली ऐप की डिज़ाइन की गई है या जो वेबसाइट डिज़ाइन की गई हैं उनको आपस में कनेक्ट करके ऐसे पोर्ट्रे करना है या ऐसे शो करना है कि वो रियल प्रोजेक्ट में कैसे काम करेंगी। मीनिंग कि आपने जो भी ऐप बनानी है या लैंडिंग पेज बनाना है, वो आपका मकसद इसी यही मकसद होगा कि वो एक ऐप है या वो एक वेबसाइट है जो कि रियल प्रोजेक्ट, जो रियल लाइफ में भी जाके काम करे या इंटरेक्टिव हो, लाइक जैसे दूसरी वर्किंग वेबसाइट्स हैं, आपने भी इसी नीयत से बनाई होगी अपनी प्रोडक्ट प्रोजेक्ट्स, कि वो रियल में भी काम करें, तो रियल में भी अपलोड हो, रियल में भी उसके कोडिंग हो, सारा कुछ। तो जब आप कोडिंग नहीं कर सकते या कोडिंग आपने नहीं करनी होती और आपने देखना होता है कि वो वर्क कैसे करेगा, तो उसके लिए आप क्या करते हो, प्रोटोटाइपिंग यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल। ओके, सो दीज आर फ्यू स्क्रीन जो मैंने बनाई हुई हैं एक ऐप के लिए। मैंने इसके लिए बहुत सारी स्क्रीन्स बनाई हुई हैं, ये पर्टिकुलर ऐप है। तो इसकी प्रोटोटाइपिंग करनी है मैंने कैसे, क्योंकि मुझे पता है कि जो स्क्रीन्स मैंने बनाई है वो मेरी इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर से क्लियर हो गया है कि इस स्क्रीन के बाद कौन सी स्क्रीन आनी है और इस स्क्रीन पे किस किस स्क्रीन से जा सकता है। मीनिंग के लॉगिन स्क्रीन है, इससे किन मल्टीपल स्क्रीन्स पे जा सकता है, वो सारा मैंने इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर में क्लियर आउट कर लिया था। जो मैंने पहले बताया था कि इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाते हैं तो उसमें आप हर स्क्रीन के बारे में लिखते हो ताकि आपको पता हो कि आपने इस स्क्रीन के बाद ये वाली स्क्रीन बनानी है, बजाय इसके कि आप कोई स्ट्रक्चर ना बनाओ, खुद से अंदाज़ा लगाने लग जाओ कि अच्छा ये लॉगिन की स्क्रीन बन गई, इसके बाद कौन सी स्क्रीन आ सकती है। उससे बेटर ये है कि इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनता है, जिससे आप होम स्क्रीन बनाते हो, होम स्क्रीन के बाद आप देखते हो कि इसके अलावा कौन कौन सी स्क्रीन बननी है, अगर यूज़र इसको क्लिक करेगा तो किधर जाएगा, इसको क्लिक करेगा तो किधर जाएगा, तो वो सारा का उस पर क्लियर हो जाता है। उसके बाद आप स्क्रीन बनाते हो। मीनिंग कि मैंने एक लॉगिन स्क्रीन बनाई, अब यहाँ से मैं किधर किधर जा सकता हूँ, यहाँ से मैं फॉरगेट पासवर्ड की स्क्रीन पर जा सकता हूँ, क्योंकि ये फॉरगेट पासवर्ड की स्क्रीन है, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का लिखा हुआ है। ये यूज़र इसको क्लिक करेगा तो शी वुड गो टू अ लॉग फॉरगेट पासवर्ड स्क्रीन। सिंपल सिमिलरली अगर साइनअप को क्लिक करेगा तो वो साइनअप स्क्रीन पे जाएगा, लॉगिन को क्लिक करेगा तो वो लोड होकर होम स्क्रीन पे चले जाएगा। ये सारी स्क्रीन्स मैंने बनाई हैं, क्यों, क्योंकि ये एक ए टू जी वाली ऐप बनाई है मैंने, जिसमें मैंने हर एक फ़्लो, हर एक चीज़ जो है ना वो मैंने यूज़र की कंप्लीट करवानी है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, कुछ ऐप भी बनाते हैं, कुछ प्रैक्टिस के लिए या डिज़ाइन के लिए या प्रोजेक्ट होता है उनका ऐप, लेकिन वो कुछ स्क्रीन्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑनबोर्डिंग स्क्रीन बना देंगे 3, लॉगिन, साइन अप, होम स्क्रीन, और होम स्क्रीन के नीचे जो नेविगेशन बार होता है ना, ये 3, इसकी सारी की सारी एक एक स्क्रीन्स बना देंगे, तो वो एक ऐप बन जाती है। ठीक है, ऐप उसमें कोई कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता या कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होती उसमें कि ये कंप्लीट नहीं है, वो नहीं है। वो एक पर्टिकुलर ऐप होती है, प्रॉपर ऐप होती है, उसको अपलोड कर सकते हैं अभी हैंड्स पे, जहाँ मर्जी आपका प्रोजेक्ट के तौर पे। बहुत लोगों ने एक स्क्रीन, 2 स्क्रीन, 3 स्क्रीन भी अपलोड की होती हैं, वो उनके डिपेंड करता है उनके काम पे। लेकिन ये जो आपको स्क्रीन्स मैंने बताई है ना, स्प्लैश स्क्रीन, ऑनबोर्डिंग स्क्रीन्स, लॉगिन, साइन अप, होम स्क्रीन और उसकी नेविगेशन बार स्क्रीन, ये 6-7 जो स्क्रीन्स होती हैं ये बन जाती है ना, तो आपकी ऐप कंप्लीट हो जाती है तकरीबन ऑलमोस्ट। लेकिन अगर आपने उसको ए टू जी बनाना होता है ना, उसके लिए बहुत डिटेल में आ जाती है। मीनिंग के हर एक एलिमेंट की अलग है। एक स्क्रीन है, फॉर एग्जाम्पल सॉरी टू से ऐप नहीं, स्क्रीन्स। लॉगिन के बाद फॉरगेट पासवर्ड भी आ सकता है, उसकी स्क्रीन बना दी। फॉरगेट पासवर्ड के बाद जब एंटर करेगा यूज़र अपनी डिटेल, तो उसको ओ टी पी आएगा, तो ओ टी पी की एक बना दी। इसके बाद यूज़र क्लिक करेगा, लोडिंग स्क्रीन आएगी, उसकी एक बना दी। लोडिंग स्क्रीन के बाद वो होम उसके बाद ऑप्शन आएगी कि वो न्यू पर पासवर्ड ऐड कर सकता है,
उसकी स्क्रीन बना दी, फिर उसको क्लिक करने के बाद लोडिंग आएगी, फिर वो होम स्क्रीन पे आएगा। ठीक है, तो ये स्क्रीन जब फ्लो बनता है ना, एक एक पर्टिकुलर चीज़ का फ्लो, तो वो बहुत डिटेल में बनता है। और उसके लिए जो होती है ना प्रोटोटाइपिंग, वो बहुत डिटेल से करनी पड़ती है। मैं आपको बताता हूँ कि प्रोटोटाइपिंग होता है क्या। प्रोटोटाइपिंग आपको बता दिया मैंने, होता क्या है कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका फ्लो एक तरीके से काम करे, ताकि आपको पता लग जाए कि जो आपकी ऐप है, जो वेबसाइट है, वो वर्क कैसे करनी है रियल लाइफ में। एक पोर्ट्रे मिल जाता है आपको, एक आइडिया मिल जाता है कि रियल लाइफ में कैसे काम करेगी। अब मैं आपको बताता हूँ पोर्ट्रे में करते कैसे। सिंपल, आपने स्क्रीन पे आना अपनी, अब यहाँ पे देखना है कि बटन है, ये लॉगिन बटन है, ये फॉरगेट पासवर्ड बटन है, ये साइन अप बटन है। मैंने क्या करना है, मैंने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये मुझे इस तरह एक छोटा सा सर्कल देगा, वो मुझे क्लिक करने के बगैर भी हर एक एलिमेंट पे जिसमें मैं जा रहा हूँ ना, उस पर वो सर्कल देता जाएगा। ठीक है, वो क्या, वो एक इंटरेक्शन है कि वो मुझे अलाउ करा कि इसको मैं यहाँ से पकड़ूँ और आगे कहीं पे पेस्ट कर दूँ। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमारा मकसद है कि लॉगिन को क्लिक करे यूज़र तो होम पेज पे चला जाए डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि उसने यूज़र ने डिटेल ऐड की, लॉगिन क्लिक किया, वो होम पेज पे चला जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल लॉगिन का जो बटन है उसको सेलेक्ट करूँगा। ये जो अब एरो बन रहा है, ये है इंटरेक्शन वाला। अब इसको मैं जिधर भी पेस्ट करूँगा ना, मेरा ये बटन मुझे वहाँ लेके चला जाएगा, सिंपल वर्ड्स में। अब इसको मैंने पकड़ के करना है होम पेज पे छोड़ देना बस। क्यों, क्योंकि मेरा मकसद था कि लॉगिन को क्लिक करे बटन को, लॉगिन बटन को, वो तो यूज़र कहाँ जाए, होम स्क्रीन पे जाए। अब मैं आपको इसका छोटी विंडो का सारा एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें मल्टीपल चीज़ होती है, ट्रिगर, एक्शन, डेस्टिनेशन और एनिमेशन। मोस्टली हमारा एनिमेशन और ट्रिगर पे काम होता है। एक्शन क्या होता है, एक्शन बताता है कि इसने नेविगेट करना है, ये नेविगेट लिखा हुआ है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें होती हैं जो प्ले करने की चीज़ें होती हैं, जो आप खुद एक एक बारी ट्राई करेंगे ना तो आपको ज़्यादा क्लियर नजर आएगा। मैं एक ही चीज़ को नहीं बता सकता कि चेंज क्या होगा, बैक स्क्रॉल, ये चीज़। स्क्रॉल क्या होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्क्रॉल लगाया हुआ है इस पे, फॉर एग्जांपल कि ये लोगो पे स्क्रॉल का बना दिया आपने, वो तो इसको क्लिक करूँगा ना मैं, तो ये मुझे पूरी स्क्रीन नीचे चली जाएगी। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता सही तरीके से, लेकिन जब आप इसको करेंगे ना तो मुझे ओपन लिंक का मतलब है कि लिंक ओपन कर देगा। उसके बाद ओपन ओवरले, एक ओवरले होता है कि मोस्टली देखा होगा कि जब आपने साइन अप को क्लिक करते हैं, लॉगिन क्लिक करते हैं, तो एक पॉपअप्स आता है आपकी स्क्रीन पे जो आपको शो करता है कि जी डू यू वांट टू कन्फर्म, मतलब वो आपको मैंने कल के लेक्चर जो है ना उसमें मैंने प्रॉपर्ली इस पे करवाना है, क्योंकि आज मेरा था प्रोटोटाइप का बेसिक करवाऊँ और कल बाकी जो प्रोटोटाइपिंग रहेगी ना कुछ फीचर्स उसका वो करवाना है, ताकि 2 दिन में लेक्चर कंप्लीट करूँ। ये मैंने कल पे रखा है, वो ओवरले वगैरह सारा कुछ बहुत सिंपल है। पॉपअप वगैरह शो होते हैं ना उनके लिए होता है ये। तो मूविंग ऑन, ये होते हैं ट्रिगर्स। ट्रिगर्स के होते हैं जो ट्रिगर करते हैं आपके इफेक्ट। ट्रिगर करने का मतलब ही ये होता है टू इंगेज, टू अलाउड इट टू इंगेज। मीनिंग कि इस बटन को मैं ट्रिगर करना चाहता हूँ कि यूज़र जब इसको क्लिक करे, तो जब इसको यूज़र इस पर आए तो इस पर क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करे। मीनिंग कि इस बटन को किस तरह यूज़र अप्रोच करे तो ये बटन काम में आएगा। सिंपल वर्डिंग में ट्रिगर करना है मैंने। ट्रिगर का मतलब यही होता है कि ये बटन है मेरा, अब यूज़र जब यहाँ आएगा तो वो क्या करेगा इस बटन के साथ, जो काम फिर ये बटन काम करेगा। मीनिंग कि जब यूज़र इस पर आएगा और वो इस पर क्या परफॉर्म करेगा, तब ये बटन ऑन करेगा, काम करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मल्टीपल ऑप्शन है, ड्रैग हो जाते हैं ऑप्शन। वाइल हवरिंग का मतलब है इस पर जब मैं अपना कर्सर हवर करूँगा, लाइक क्लिक नहीं करूँगा, सिंपल हवर करूँगा तो वो कुछ और होगा। वाइल प्रेसिंग अलग है, माउस एंटर, माउस लीव, ये सारी चीज़ें प्ले करने की चीज़ें हैं, एक एक चीज़ प्ले नहीं कर सकता मैं। तो मैं मेन है मेरा क्लिक। मेरा क्या ऑप्शन है कि यूज़र इधर आए और लॉगिन को क्लिक करे तो वो होम पेज पे जाए, तो मैं सिंपल क्लिक को सिलेक्ट करूँगा। नेविगेट का बता दिया मैंने, होम पेज। डेस्टिनेशन है, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती इन दोनों में मोस्टली, क्योंकि अभी हमारी बेसिक ऐप है, बेसिक नहीं बल्कि डिटेल ऐप भी हो ना, उसमें आपका यही काम होता है कि एक बटन को क्लिक करके दूसरी स्क्रीन पे जाना। ठीक है, तो उसमें ये नेविगेट वाला ही ऑप्शन यूज़ होता है मोस्टली, कि आपने इसको नेविगेट करना है इससे। बस होम पेज आ गया, ये सारे सारे अलग अलग फ्रेम्स है, लेकिन हमारा उसने ऑटोमेटिकली होम पेज सेलेक्ट कर दिया क्योंकि हमने इसको इससे कनेक्ट किया। तो ये होम पेज है मेरा और ये लॉगिन पेज है। अब आते हैं इन एनिमेशंस। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर फ्री हैंड, इनको यूज़ करें, एनिमेट करें, इनको प्रैक्टिस करें तो फिर ये आपका काम होगा। मैं इसमें क्या एक्सप्लेन कर सकता हूँ। स्मार्ट एनिमेट क्या कहता है, स्मार्टली इसको एनिमेट कर देता है सिंपल वर्ड्स में। डिजॉल्व क्या कहता है, जैसे ये सारे प्रीव्यूज़ हैं, ये आपको दिखा देंगे क्या क्या हो रहा है इससे। इंस्टेंट का मतलब है एग्जैक्टली फ़ौरन, विद इन अ सेकेंड। स्मार्ट एनिमेट के बाद ये नीचे कर्व्स आते हैं, कभी ईजी नहीं आउट, मतलब ये ईजी इन भी आएगा और फिर वापस चला जाएगा। उसके बाद क्या आता है, क्विक का मतलब है क्विकली आ जाएगा। बाउंसिंग का मतलब है इट वुड बाउंस अ लिटल। दैन इट स्लो का मतलब है इट वुड बी रियली स्लो, डिपेंडिंग ऑन योर ड्यूरेशन। आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ, समझ लें 1000 कर देता हूँ। मिली सेकेंड है ये, ठीक है, 10,000 मिली सेकेंड, बल्कि 1000 मिली सेकेंड करना था, 1000 मिली सेकेंड। एंड आई वुड डू इट स्लो के बजाय जेंटल, और स्मार्ट एनिमेट के बजाय ना मूव
इन करूँगा। मूव इन का मतलब है ये सारी चीज़ें खेलने वाली, मूव इन, पुश इन वगैरह सारा कुछ। मूव इन का क्या मतलब है कि मूव इन, द स्क्रीन वुड मूव इन टू द स्क्रीन। तो ये लेफ्ट राइट अपना उनसे कर सकते हो, तो मैं इसको लेफ्ट से करूँगा, मीनिंग कि जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये जो स्क्रीन है ये इस तरह करके इधर आएगी, इस तरह करके। मैं आपको इसको प्ले करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने कनेक्ट कर दिया इसको। नाउ व्हाट वुड आई वुड डू कि मैंने आपको बताया था फ्लो क्रिएट करते हैं। ये मेरी मेन स्क्रीन है, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे यूज़र आ गया, अब यहाँ से वो सारी स्क्रीन पे आगे जाए। तो मैं इसको कर दूँगा फ्लो स्टार्ट पॉइंट। देन मैं इसको क्लिक करूँगा और ये मुझे एक प्रीव्यू दे देगा, एक प्रोटोटाइपिंग की बेसिक से लिख दे देगा जो यहाँ पे ओपन होती है। डिटेल में देखने के लिए मैं इसको यहाँ से फुल स्क्रीन करूँगा तो वो एक अलग टैब खुल जाएगा। अभी बेसिक ही रखते हैं इसको। ओके ठीक है, तो ये मेरी लॉगिन स्क्रीन आ गई। ओके, अब मैंने इसको क्या फीचर ऐड किया था कि जब इसको लॉगिन क्लिक करे तो वो होम पेज पे जाए। ये प्रोटोटाइप ऐड किया था मैंने, सिंपल इसको मैं क्लिक करूँगा वो पुश इन होके यहाँ पे आ गई होम स्क्रीन पे, ठीक है। नथिंग एल्स, नथिंग बिग, नथिंग टू नॉट टू अंडरस्टैंड, टू नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसको आप समझ ना पा रहे हो। सिंपल इसको क्लिक करना, मैंने प्रोडक्ट मैंने की थी इस बटन को होम स्क्रीन से कनेक्ट किया था। अपने बेसिक से भी कनेक्ट करते थे ना, बस इस बटन को इससे कनेक्ट करते बगैर किसी और चीज़ को चेंज किए, तब भी उसने काम अच्छे से कर लेना था, ठीक है। आपका जो काम है वो हो जाना था पूरा, बजाय ये चीज़ें जो एनिमेशन होती है ना, ये सारी की सारी प्ले करने की चीज़ें होती हैं। अगर मैं खाली इसको रिमूव करूँ और खाली इसको पकड़ के मैं इससे कनेक्ट कर देता, ठीक है, और छोड़ देता यूँ करके, ठीक है, तब भी उसने काम कर देना था प्रॉपर अपना, किसको क्लिक करना है उससे काम कर देना अपना, ठीक है। जो एनिमेशन है ना कि मैं चाह रहा हूँ कि स्क्रीन यहाँ से है, ऊपर से है, या बाउंसी हो, स्लो हो, क्विक हो, ये चीज़ें हो ना, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से करते हो। आप देखते हो कि आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं अच्छा लग रहा है, बस काम तो आपका वैसे नॉर्मल से भी हो जाएगा। सिंपल इसमें आपको दिखाता हूँ कि यूज़र फॉरगॉट पासवर्ड पे आ गया। अब उसने जब यहाँ पे अपनी डिटेल ऐड करनी है तो उसके बाद इसको नेक्स्ट को क्लिक करेगा तो वो जाएगा OTP वाले सेक्शन पे, जहाँ पे उसको OTP आएगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे मैं जो फीचर अप्लाई किया था, जो चीज़ें अप्लाई की थी वो यहीं पे दोबारा आ गई, क्योंकि अभी रिसेंटली जो होता है ना वो रिसेंट को कॉपी कर लेता है। तो मैं इसको करता हूँ मूव इन के बजाय इंस्टेंट कर लेता हूँ। इंस्टेंट का मतलब होता है क्विकली, तो इंस्टेंट कर लें या डिज़ोल्व कर लेते हैं इसको। डिज़ोल्व जेंटल में करने के बजाय स्लो कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसको क्लिक करेगा तो इधर आ जाएगा, अब इसको क्लिक करेगा जब बैक वाले को तो वापस इधर आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है, मतलब हर एक छोटे छोटे फीचर को आपने प्रोटोटाइप करना होता है कि प्रॉपर ऐप में कैसा हो। मैं अगर खाली इसको इधर कर देता तो यूज़र इसको क्लिक करके बैक जा सकता था, लेकिन मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया होता तो फिर मुझे पता नहीं लगता कि मेरी ऐप रील में सही तरह काम करी है कि नहीं करी। तो उसके लिए मैंने किया था ये। अब इसको फ्लो पॉइंट को एक और दिखाता हूँ आपको। ये आगे इसको क्लिक करूँगा मैं, सिंपल वो आ गया, क्योंकि मैंने डिज़ोल्व वाला रखा हुआ था। इसको बैक डिज़ोल्व में ये इफेक्ट आ जाता है। तो अब इसको मैं अगर डिज़ोल्व की बजाय वही वाला कर दूँ, लाइक डिज़ोल्व रखा हुआ था, इसकी जगह मैं मूव इन कर दूँ कि जब ये इसको क्लिक करें और ये स्क्रीन आनी हो तो इस तरह मूव हो जाए, और जब इसको क्लिक करें तो ये जो स्क्रीन है ये मूव होके लेफ़्ट से राइट पे है, मीनिंग के राइट लेफ्ट दोनों ऑपोजिट हो जाए। इसको करके देखते हैं, ठीक है। इसको क्लिक करूँगा वो स्क्रीन इधर से आ गई, इसको क्लिक करूँगा वो स्क्रीन वापस चलेगी, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड प्रोटोटाइपिंग। तो ऐसे ही फिर आप प्रोटोटाइपिंग करते हैं कि अगर वो यूज़र होम पेज पे आ गया तो यहाँ पे किस चीज़ की प्रोटोटाइपिंग होगी। फॉर एग्जांपल ये नोटिफिकेशन है, इसकी जो स्क्रीन बनी होगी नोटिफिकेशन की, उसको इससे इसको सेलेक्ट करके उससे कनेक्ट कर देंगे, सिंपल, ठीक है। और उसके बाद ये व्यू ऑल का है, तो इस व्यू ऑल को सेलेक्ट करके उस वाले व्यू ऑल की जो स्क्रीन होगी उससे कनेक्ट कर देंगे। सिमिलरली इसका ये जो फ़िल्टर वाला है इसको फ़िल्टर की स्क्रीन से कनेक्ट कर देंगे। फीचर वाला है फेवरेट्स वाला, इसको फेवरेट्स की स्क्रीन से कनेक्ट कर देंगे। तो इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग थिंग कि जो समझ ना आ रही हो, बिल्कुल ईजी है। ये बेसिक से प्रोटोटाइपिंग है कि बेसिक से जब करनी होती ना कि इतनी आपको आ जाए कि प्रोटोटाइपिंग होता क्या और करते कैसे हैं, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं ना कि प्रोफेशनल ये वो हाई लेवल वाली, वो सारी आप खुद आराम से करते हो ना तो फिर ईजिली पता लगता है कि किस तरह। अभी मैंने आपको समझाया कि प्रोटोटाइपिंग होती क्या और प्रोटोटाइपिंग करते क्या है, मीनिंग के अब आप ज़ीरो पे नहीं हो, अब आप 50 to 60% पे आ गए हो प्रोटोटाइपिंग के बारे में। अब आप किसी भी ऐप को या किसी भी वेबसाइट के किसी भी चीज़ को जब प्रोटोटाइपिंग करने बैठोगे तो कर सकोगे, बजाय इसके कि आप दोबारा से यूट्यूब की वीडियो देखो कि प्रोटोटाइपिंग करते कैसे। तो मकसद यही था मेरा, हर लेक्चर में ये होता है कि आपको हर चीज़ प्रॉपर्ली समझ आ जाए कि करनी कैसे है। अब उसके अंदर जितनी डिटेल में आपने जाना है वो आप बैठ के जाओ, जितनी मर्जी आप करो। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था ओला डॉग के नाम से, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। क्लाइंट प्रोजेक्ट था, इंटर्नशिप प्रोजेक्ट था, जिसमें मैंने मल्टीपल स्क्रीन्स बनाई थी और उनकी प्रोटोटाइपिंग की थी। उसमें मैं आपको थोड़ा सा बताया था कि प्रोटोटाइपिंग में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है,
ये पूरा का पूरा एक स्क्रीन है, और स्क्रीन कह रहा हूँ वेबसाइट है जिसके मल्टीपल इनर पेजेस हैं, और दिस इज़ कॉल्ड अ वेबसाइट। लैंडिंग पेज क्या होता है? एक बेसिक सा लैंडिंग पेज होता है, दिस इज़ कॉल्ड अ लैंडिंग पेज, जिसमें यूज़र ने आगे लैंड करना है। इसमें आप प्रोटोटाइपिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इससे किधर जाओगे? कहीं भी नहीं जाओगे। बट अगर आप इनर पेजेस बनाओगे मल्टीपल, तो यू विल बी एबल टू गो फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर स्क्रीन इन सिंपल वर्ड्स। तो अब इसमें इसमें बहुत सारी इन्फिनिटी अमाउंट ऑफ इन्फिनिटी नहीं, बट इसमें वास्ट अमाउंट ऑफ प्रोटोटाइपिंग होगी है, जो कि आप लोगों को नजर आएगी जब मैं इसको क्लिक करूँगा प्रोटोटाइपिंग में। ये देखें, तो इसमें बहुत सारी है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समझ ना आ रही हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या मीनिंग है ये, कि ये मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब मेरा क्या मकसद था? मेरा मकसद था कि ये जो हेल्थ केयर डेटा है ना, इसकी स्क्रीन बनी हुई हो ऑलरेडी, मेरे का क्या करना है, इसको उससे कनेक्ट करना है। तो क्या करूँगा मैं, इसको इसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और इसका ये जो एरो निकलेगा इसको मैं अपनी उस स्क्रीन से कनेक्ट कर दूँगा, जो है डेटा मैनेजमेंट की। होम विजिट की स्क्रीन मैंने बनाई हुई है, इसको क्लिक करूँगा और होम विजिट की स्क्रीन से कनेक्ट कर दूँगा। तो इस तरह ही कर रहे हैं, मल्टीपल चीज़ों को साथ साथ कनेक्ट करते हैं, और फिर वो प्रोटोटाइपिंग हो जाती है। अब अगर आप लोग इस बात पर कन्फ्यूज़ हो गए ना कि ये मैंने क्या किया है, ये इतनी ज़्यादा प्रोटोटाइपिंग क्यों की हुई है, तो इसमें भी कोई चीज़ नहीं है। इसमें मेरा क्या मकसद था कि मैंने एक स्क्रीन बनाई थी डॉक्टर की, क्योंकि मुझे क्लाइंट ने कहा था कि सिर्फ एक स्क्रीन बनाओ डॉक्टर की, बजाय हर एक डॉक्टर की बनाने के, डॉक्टर इन लाहौर, डॉक्टर इन कराची, इस्लामाबाद, सबकी बनाने के बजाय ना एक डॉक्टर की स्क्रीन बना दो और उस सारों को उससे कनेक्ट कर दो। तो मैंने क्या किया, मैंने ये जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये देखें, ये है। अब मेरा क्या, मैंने एक स्क्रीन बनाई हुई है कंपनी की, जिसमें मैंने ये सारे फीचर्स को उससे कनेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल कंट्रोल को क्लिक करूँगा और इसको क्लिक करूँगा फर्स्ट, देन मैं शिफ्ट के साथ इसको बाकी सारों को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। ये होता है जब आपने एक स्क्रीन से मल्टीपल चीज़ों को कनेक्ट करना हो। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं छोड़ूंगा इसको, तो वो मेरे यहाँ पे एक बन जाएगा एरो। अब मैं इसको यहाँ से क्लिक करूँगा ना, यहाँ से मूव इन करने के लिए, वेट अ सेकंड, ये ऑपोजिट पे मूव हो गया। हाँ, मैं इसको यहाँ से पकड़ के इधर करूँगा, वो उस साइड पे मूव हो रहा है, ठीक है। ये देखें, स्क्रीन मेरी स्लो हो रही है थोड़ी सी, कि ये ऑटोमेटिकली सारी की सारी जो लेयर्स है ना वो हो जाएंगी। लाइक मैं इसको ऊपर करके दिखाता हूँ, ये देखिए सारी की सारी लेयर एक से कनेक्ट होगी। मीनिंग मैं इनमें से किसी को क्लिक करूँगा तो मुझे इधर ले आएगा। अब अगर मेरे पास कुछ स्क्रीन होगी कंपनी की, तो मैं सारों को कंपनी वाली स्क्रीन से कनेक्ट करूँगा। फिर जब यूज़र आके इन सारे बटन में से किसी एक को भी क्लिक करेगा ना, तो वो आपको उस कंपनी की स्क्रीन पर ले जाएगा, ठीक है। तो ये था बेसिक सा प्रोटोटाइपिंग के बारे में। तो इसको डिटेल से मैंने आपको बता दिया कि प्रोटोटाइपिंग होती क्या है, किस तरह शुरू करते हैं, किस तरह करते हैं, एनिमेशन वगैरह, और इसमें क्या क्या होता है। कल के लेक्चर में मैं थोड़ा सा और बताऊंगा, किसके बारे में, फ्यू इंटरेक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत, और ओवरले के बारे में, जो कि अच्छा फीचर है बहुत, वो भी आप यूज़ करना, वो बड़ा प्यारा फीचर है। तो उसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। नथिंग एल्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।